डेटेड अक्टूबर 18 अक्टूबर 2024। तो मैंने गवर्नमेंट जो है कि रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो वो रिप्रेजेंटेशन जो ऐसे है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस का जो हमको इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान में जो पब्लिक लोगों ने मुझे बताया, उन लोग का इश्यूज़ को, उन लोग का प्रॉब्लम को मेरे सामने में जो लाया, तो ये इस प्रकार से है। दूसरी, पेमा खांडू, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ये मैं एड्रेस करके ये कर रहा हूँ। सब्जेक्ट, रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस फॉर इमीडिएट एक्शन। तो इसमें मैं अपना ये करने जा रहा हूँ। तो मैं उसमें मेरा जो आगे जो है, तो मैं अपना रिप्रेजेंटेशन हिसाब में गवर्नमेंट को प्लेस किया है। आई श्री बिम्पाक सिगा, contested MP candidate from 1 West Arunachal Parliamentary Constituency, would like to bring to your kind attention a series of critical issues and public grievances that I encountered during my campaigning period. The many of these concerns have remained unsolved and have not adequately reached the government for swift action. With the intention of addressing this concern for the welfare of our state, I have categorized them under specific heads for clarity. Number 1, Home Minister concern. Home Minister concern में जो कुछ इश्यूज है, इसमें नंबर 1 में है एपिशियस पियास्को। उसके बाद में है आपको जो है इंटर स्टेट बाउंड्री इशू, लेट तुमी गांगकक मर्डर केस इशू, एवरेस्टर तपी मरास मिसिंग केस। उसके बाद में है आपको परमानेंट CBI ऑफिस, वो हमारा अरुणाचल में ये होना चाहिए। दूसरा जो है नारकोटिक डिपार्टमेंट इंस्टॉलेशन, एक नारकोटिक डिपार्टमेंट का जो वो एक होना चाहिए। और तीसरा जो है आपको जो है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेर बहादुर थापा, श्री थापा एक मर्डर्ड है, हम ये जो 1962 वार का एक बहुत बड़ा ये जो है कि वार ये है, तो उसको अभी तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया है। वो एक इशू मेरे सामने में आया था, मैं उसको भी ये। उसके बाद में क्रिएशन ऑफ अरुणाचल रेजिमेंट, जो हमारा जो आर्मी आर्म फोर्स लोगों का जो एक डिमांड है मेरे सामने में रखा है, तो मैं उसको गवर्नमेंट को जो है आपको उसको भी अवगत कराया है। उसके बाद में है स्पेशल टास्क फोर्स फॉर बॉर्डर एरियाज, जो हमारा आसाम अरुणाचल बीच में जो ये होता है, हमारा शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या पुलिस लोग जो उसको सफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए वो देखने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट करने से ठीक रहेगा, वो हम ये किया है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल फोर्स। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल फोर्स हमारा जो आर्म फोर्स है बॉर्डर में, स्पेशली इंडो चाइना बॉर्डर में जो है, अभी आउटपोस्ट ऑलरेडी है, बट देन वहाँ में आपको कई ऐसे वल्नरेबल एरिया है जहाँ से इंट्रूडर घुस सकता है, तो उसमें जो वैसे जगह में हमको रीडिप्लॉयमेंट जो है सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट होना है, इसके लिए दिया था। और उसके बाद में आपको रिफ्यूजी सेटलमेंट इश्यूज है, तो ये रिफ्यूजी सेटलमेंट इसके लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ये आपको पॉलिसी प्रोग्राम करने से ठीक है कि इतने साल से ये जो इशू आता है उसका बाद में और मतलब साल ब साल चलते रहता है, लेकिन इसका कोई एक सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये है होम मिनिस्टर कंसर्न का ना, जो कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का। उसके बाद में मैं जाऊंगा ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कंसर्न का। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का कंसर्न का इसमें है SSA का ये जो सैलरी डिसबर्समेंट, जो SSA टीचर है जो स्पेशली गवर्नमेंट ये का, तो उन लोग का रेगुलर सैलरी नहीं मिलता है, तो इसके वजह से उन लोग का फैमिलीज ये सब में आपको जो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसका वो भी मेरा इलेक्शन कैंपेन का समय में बहुत सा लोगों को, स्पेशली जो ये टीचर ग्रुप का लोगों को मिला है, उन लोगों का ये एक ये जो ग्रीवेंसेस था, तो इसका भी गवर्नमेंट इस चीज़ को ये करने से ठीक रहेगा। ये तो फिलिंग वैकेंट पोस्ट ऑफ ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, जितने भी जो आपको जो वैकेंट पोस्ट है टीचर का, तो उसको भी गवर्नमेंट जो इसको फिलअप करने से ठीक रहेगा ना। उसका भी बहुत हमारा अरुणाचल में बहुत सा स्कूल में टीचर नहीं है, प्लस वैकेंट है, तो इसको देखने से ठीक रहेगा। उसके बाद में क्लबिंग ये डिफंग स्कूल, तो क्लबिंग जो है कि डिफंग स्कूल का जो है कि इसमें जो इसका ये द मर्जर ऑफ नॉन फंक्शनल गवर्नमेंट स्कूल बाय द अपग्रेडिंग इनटू ए रेसिडेंशियल स्कूल अंडर सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय
तो इसके अंदर में जो है आपको क्लबिंग करने से ठीक रहेगा। जहाँ में डिफांक्ट स्कूल है, तो ये एक रेसिडेंशियल ये है स्कूल होता है, इसमें गवर्नमेंट फंडिंग जो है ये गवर्नमेंट फंडिंग करता है, तो उसको आपको ये होने से स्ट्रीमलाइन भी हो जाएगा। उसके बाद में ये जो रिसोर्स जो टीचर लोग को भी उसमें क्लब करके वो मतलब उन लोग का फंक्शनिंग रेगुलर फंक्शनिंग हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो है कि गेस्ट लेक्चरर का रिक्रूटमेंट है, आपको जो है ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चरर इन कॉलेजेस शुड बी डन प्रॉपरली। तो हमारा कॉलेज में बहुत से कॉलेज है, आपको डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है, सब्जेक्ट टीचर लेक्चरर नहीं है, तो अगर रेगुलर मतलब जो है कि टीचर लेक्चरर कम है तो उसमें गेस्ट लेक्चरर का प्रोविज़न जो है तो उसको रिक्रूट करने से ठीक रहेगा जल्द से जल्द। तो उसके बाद में एक मेरा इधर में और एक है ये है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्टर दैट इज़ डेडिकेटेड, ये जो है कि PAT फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल में जो स्पेशली हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, और योगा टीचर, उसके बाद में और एक म्यूजिक टीचर। तो ये सब चीज़ ये लोग जो है कि टीचर ये जो है अभी का समय में ये सब टीचर लोग को अपॉइंट करने से बच्चा लोग का मेंटली जो है उसके बाद में सोच को एजुकेशन के साथ नॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ में जो उसका जो सोचने का जो ये है वो डेवलप होता है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। तो ये इसका गवर्नमेंट जो है रिक्रूट करने से ठीक रहेगा। ऐसे PTA टीचर तो एक दो है कोई स्कूल में, लेकिन हर स्कूल में नहीं है, स्पेशली हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो ये रिक्रूट करने से ठीक रहेगा। और उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट, द introducing the vocational course along with the model normal degree course in the government colleges such as आपको mason work, carpentry, welding, wiring, उसके बाद में आपको मोबाइल रिपेयरिंग और टेलरिंग, नीटिंग, ये जो नर्सरी, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग एक्सेट्रा, so that after passing out from the college those students may engage themselves in this work without any hesitation, even they may not absorb in government department। ये हमारा सिर्फ गवर्नमेंट का कॉलेज का जो आपको सिर्फ एजुकेशनल ये करता है, लेकिन उसके साथ साथ में हमको ये सब जो वोकेशनल ये है कि कॉलेज में जो स्पेशली डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज है उसको इंट्रोड्यूस करने से क्या रहेगा इसका, जैसे अभी हम कॉलेज डिग्री कर लेते हैं 3 इयर्स, फिर ये वोकेशनल कोर्स करने के लिए हमको अनदर आपको 1-2 साल या एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट इसको पॉलिसी लेके ये सब को ये जो आपको नॉर्मल डिग्री के साथ साथ में इसको साथ में ये इंट्रोड्यूस करने से तब जो हमारा टाइम और आपको सेल्फ जो है कि सस्टेन कर सकेगा। और कोई जैसे स्पेशली हम डिग्री किया है, BA किया है, MA किया है, लेकिन हम ये जो है कि मैनुअल काम करने के लिए शर्म करते हैं, लेकिन हम कॉलेज लेवल से अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करके जाएगा तो हम उसको शर्म नहीं करेगा। कल हम जब तक हम कोई गवर्नमेंट नौकरी में या कोई अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता तो हम उसमें जो है कि अपना सर्वाइवल के लिए कर सकता है। तो ये एक मेरा इशू है। उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर में आपको मैं गवर्नमेंट को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स एंड फर्टिलाइजर, तो पोटेंशियल फार्मर नीड एक्सेस टू प्रॉपर एग्रीकल्चर टूल्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो पोटेंशियल मतलब जो है कि हम लोग का जो गवर्नमेंट का जो आपको फर्टिलाइजर होता है, टूल्स होता है, तो सही आदमी को नहीं दे रहा है, तो आप बेनिफिशियरी थोड़ा पॉलिटिकलाइज होता है। तो जिसको ज़रूरत है, जो आदमी सचमुच का जो करता है उसको देता नहीं है, कोई इधर उधर आदमी को ये करके वो यूज़ में नहीं आता है। तो मेरा जो अपील रहेगा कि जो ऐसे आदमी को देना है जो सचमुच का उसको यूटिलाइज कर सकेगा। तो उसके बाद में एक है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, तो एरियाज विद अबंडेंट फार्मिंग नीड कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉलेशंस टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड इनहेंस मार्केट एबिलिटी। तो अभी जैसे कि हम लोग को अरुणाचल में कुछ जगह है, जैसे हमारा आलो में हो गया, रोइंग में हो गया, पासीघाट में, हमारा दापो साइड में, जो उसमें ऑरेंज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं होने का कारण से उसका जो आपको स्टोर नहीं करके तो सीजन चला जाने का बाद में उसका कोई ये नहीं है, तो उसको सही ढंग से मार्केट में ये नहीं है और वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है। तो उसको हम ऑफ सीजन में उसको हम अपना यहाँ से मार्केट में ये करने के लिए कोल्ड स्टोरेज का ये गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को ये करने से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जो भी हो वो उसको इनिशिएटिव करने से ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे होने से हम जो स्टूडेंट लोग जो अनएम्प्लॉयड लोग भी इस एग्री हॉर्टी सेक्टर में जा सकता है। और दूसरा है
मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, तो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री का भी एक मैं ये करूँगा, लैंड इंक्रोचमेंट जो है, स्टॉप इंक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लैंड मस्ट बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर टू सेफगार्ड स्पेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो इसका ये है, हमारे अरुणाचल में पहले का समय में बहुत सा कुछ ये जो है कि स्मॉल स्केल का इंडस्ट्री गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके रखा था। कुछ पहले हम लोग सुनता था आपको अरुण टीवी, उसके बाद में आपको आलो में एक है ये जो जैम बनाने का ना, ऑरेंज का ना, तो अभी वो लैंड लोग यूजलेस है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर करा करके रखा है, कुछ यूज़ नहीं है। तो वहाँ का जो आलो में ऑरेंज का इतना प्रोडक्शन है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं है। वो जो है कि आपको ये जो है कि मेन और प्रॉपर्टी सब ऐसे प्रॉपर्टी ऐसे बैठा हुआ है, तो उसको रीयूटिलाइज करने के लिए कुछ एक मैकेनिज्म करने से ठीक है, वो शुरू नहीं है। और एक दो जगह में है जहाँ में आपको हम वेस्ट कामेंग में टमाटर सॉस बनाने का एक कुछ फैक्ट्री ये किया था उस समय में, तो वो भी अभी डिफंग होके बैठा है। तो ये सब इस चीज़ को गवर्नमेंट जो है, हमारा गवर्नमेंट ये जो प्रॉपर्टी को सही ढंग से यूटिलाइज करके उसको यूज में लाने से ठीक रहेगा, अगर फंड ये करता है तो ये सब है। उसके बाद में आपको दूसरा जो है ये जो आपको रिवाइविंग डिफंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो ऐसे वाला बहुत सा जगह है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और आप नाहरलगुन में सी सेक्टर में आप जाके देखिए, एक समय में वो हम लोग का मतलब एटलीस्ट कुछ अरुणाचल का तो नाम सुनाई देता था। तो ये सब चीज़ है। और इवन आपको आप लोग कुछ साल पहले अरुण डेयरी बोल के एक मिल्क भी होता था, आजकल तो वो भी गायब हो गया। तो ऐसे मतलब हमारा जो है अपना इंडस्ट्री को स्टेट का ये मतलब गवर्नमेंट जो है कि जो अपना प्रॉपर्टी को जो है उसको सही ढंग से फंक्शनिंग करने का, उसको फंड एलोकेशन करके सही ढंग से करने से ठीक रहेगा। और मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स कंसर्न इसमें है, हम जो है मल्टीपर्पज़ स्टेडियम एट ईटानगर जो है ट्विन टावर में सिटी में, ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, तो मल्टीपर्पज़ स्टेडियम शुड बी बिल्ड इन ईटानगर टू सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन द स्टेट। जैसे अभी हमारा यहाँ में छोटा कई ग्राउंड है, ऐसे है, तो कुछ टूर्नामेंट ये जो है इवेंट ये करने के लिए भी हमको बहुत जगह में इधर उधर से ये करना पड़ता है। प्लस जो हमारा लड़का लोग है, स्पोर्ट्स पर्सन लोग है, तो जैसे अभी इम्फाल में ये जो है हम लोग ये जो है कुमन लंगपक स्टेडियम, तो हम लोग वहाँ में पूरा जितना इवेंट का है वही है। तो बच्चा लोग जो हमारा लड़का लोग जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो वहाँ में आपको मेंबरशिप बना के हर डिसिप्लिन का अपना ये जो हिसाब से अपना वो प्रैक्टिस करेगा। तो हमको इधर उधर जाने का ये नहीं है, तो इसलिए मल्टीपर्पज़ एक स्टेडियम ये करने से ठीक रहेगा। तो ये एक मेरा ये है। उसके बाद में ये एम्प्लॉयमेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे अभी स्पोर्ट्स पर्सन का जो है स्पोर्ट्स कोटा तो रिजर्वेशन है अरुणाचल में ना, तो एक इशू वो है कि जो लड़का लड़की हमारा जो अरुणाचली जो बाहर स्टेट में पढ़ता है, तो बाहर स्टेट में पढ़ के बाहर स्टेट का रिप्रेजेंट करता है, तो वो बाहर स्टेट का तरफ से खेलता है, लेकिन वो लोग को जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ये है उधर तो नहीं है। तो हमारा हिसाब से मेरा आप गवर्नमेंट को अपील रहेगा कि जो हमारा स्पोर्ट्स कोटा विद इन द कोटा का अंदर में स्पोर्ट्स कोटा है, तो विद इन द कोटा का अंदर में जो हमारा लड़का लोग बाहर में रिप्रेजेंट करके जो मेडल होल्डर है, ये नहीं है कि जस्ट सिंपल पार्टिसिपेंट किया उसको देना, वो नहीं, मेडल होल्डर जो है उसको जो है विद इन द कोटा में से उन लोग को भी रिजर्वेशन देने से ठीक रहेगा। क्योंकि अभी हम वो जो हमारा बोलने का वो है कि हम बाहर में पढ़ रहा है, हम बाहर में डिग्री लेता है, तो हमारा गवर्नमेंट बोलेगा तुम बाहर से डिग्री लिया है, हमारे यहाँ में तुमको इंटाइटल नहीं, ऐसे तो नहीं होना है। भले वो बाहर स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो सकता है, वो मेडल मिला है, अवार्ड ये किया है, लेकिन बाय बोर्न बाय ब्लड अरुणाचली है ना, तो अरुणाचली एज अरुणाचली के हिसाब में उसको भी हम लोग जो है रिजर्वेशन जो है रिजर्वेशन कोटा विद इन द कोटा का अंदर में उसको रिजर्व कर देने से ठीक रहेगा। कि ऐसे वाला बहुत सा लड़का लड़की है बाहर में बहुत अच्छा खेल कूद करके नाम कमाने वाला है। उसके बाद में एक है ये, और आपको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत सा डिस्ट्रिक्ट का जो है एक DSO जो है होल्ड करके चार्ज लेके बैठा है, तो न्यू रिक्रूटमेंट हो रहा नहीं है। तो ये हमारा स्पोर्ट्स पर्सन लोग बहुत सा लड़का लोग अभी आ रहा है, यंग लोग, तो डिस्ट्रिक्ट भी नया क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए
स्पोर्ट्स ये जो ऑफिसर का भी पोस्ट क्रिएट करने से ठीक रहेगा, वो भी आपको ये उसके अंदर में उसको एपीसीएस में देना है ना, ये कहाँ में देना है, दैट इज़ डिपार्टमेंटली करना है, लेकिन एपीसीएस में देगा ग्रुप ये होने से। तो स्पोर्ट्स ऑफिसर का पोस्ट को भी गवर्नमेंट एडवर्टाइज करके पोस्ट क्रिएशन करने से ठीक रहेगा, ये स्पोर्ट्स ये का अंदर में है। और उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म में मैं आ रहा हूँ। तो ये सब जितना है मैं अपना ऐसे नहीं है, मैं इलेक्शन समय में जो हमको बहुत सा जो मेरा वर्कर लोग होता है या कोई दूसरा ये पार्टी का होने से भी जो हमारा यंग लोग यूथ लोग हमको मिला है, वो लोग का ग्रीवेंसेस को हम प्लेस कर रहा है। और कुछ मेरा अपना जो हम एज ए पॉलिटिक्स में आने का पॉलिटिशियन कैसे मेरा अपना ये भी है। तो इसमें टूरिज़्म का सेक्टर में बोलने से अभी जैसे कि हमारा अरुणाचल में पहले जो टूरिज़्म ये कोर्स ये सब नहीं था पहले के समय में 90s के समय में, तो अभी जो है टूरिज़्म जो है सब्जेक्ट जो एक है, बहुत सा लड़का लड़की जो है टूरिज़्म डिग्री लिया डिप्लोमा पढ़ता है, तो वो सबको जो अभी डिपार्टमेंट में टूरिज़्म डिपार्टमेंट में उसको डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म ऑफिसर ये जो है कि और टूरिज़्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये 2 पोस्ट और बाकी डिपार्टमेंट का अंदर में बहुत सा पोस्ट है। तो जो हमारा जो स्पेसिफिक जो टूरिज़्म सेक्टर में जो डिग्री लिया डिप्लोमा लिया ये लोग को एब्जॉर्ब करने से ठीक रहेगा। तो ये गवर्नमेंट जो पोस्ट और वैकेंट पोस्ट है, बहुत सा वैकेंट पोस्ट होगा, तो उसको आप गवर्नमेंट जो है इसको ये लड़का लोग को जो है अनएम्प्लॉयमेंट को अगर ये करना है तो ये सब चीज़ में वैकेंट पोस्ट को ये क्रिएट करने से ठीक रहेगा और एब्जॉर्ब करने से ठीक रहेगा। तो मिनिस्टर ऑफ ये जो आपको एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर, तो री इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल पेंशन स्कीम ये जो है ओपीएस का, तो अभी हम लोग को अरुणाचल में एनपीएस ये जो सिस्टम को ये किया है, तो अभी उसका जो विक्टिमाइज बोलने से मैं खुद हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, तो गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन दे के मैं आया हूँ। तो उसमें ओपीएस और एनपीएस में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, वो मुझे मालूम है। तो अभी जैसे कि ऑल पेंशन सिस्टम में आपका जो पेंशन का आपको रिटायर होने के बाद में आपको पेंशन मिलेगा, आपको जितना बेनिफिट होता है उसके साथ में आपको मंथली आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना है वो दैट इज़ अप टू यू। तो लेकिन एनपीएस में एक फिक्स है 10%, तो 10% से आप ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकता है। और ओपीएस में ऑल पेंशन स्कीम में आप जब चाहे रिक्वायरमेंट, आपका फैमिली प्रॉब्लम होगा, आपका बच्चा बीमार होगा, स्कूल एडमिशन होगा, घर बनाने बोलने से आप इजी से उसको विड्रॉ कर सकता है। इसमें एनपीएस में वो नहीं, आपको 25% सिर्फ आप विड्रॉ कर सकता है वो। हाँ, उसमें तो हमको ज़रूरत है 10 लाख का, हमको आप जो है कि 1,50,000 दे रहा है, तो वो मेरा पैसा है, मेरा ही कंट्रीब्यूशन ये जो डिपॉजिट है आप उसको नहीं दे रहा है। तो ये एक मतलब जो ये है, तो इसलिए हम गवर्नमेंट से वही अपील रहेगा कि इसको मतलब हमारा ये एम्प्लॉय लोग का वेलफेयर के लिए इसको ओपीएस को जो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आने से ठीक यह जो है कि उसको ये करने से ठीक रहेगा। और बाकी जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितना भी वैकेंट पोस्ट है तो उसको ट्रांसपेरेंसी करके उसको एडवर्टाइज करके उसको ये जो एपीएसएसबी में और एपीएससी में उसको देने से ठीक रहेगा। फॉर एग्जांपल इसमें हम आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारा पास में नोटिफाइड डिपार्टमेंट ऑलरेडी 82 कुछ डिपार्टमेंट है। तो अभी सपोज हर महीना में अगर एवरी डिपार्टमेंट से अगर मतलब जो है कि 100 आदमी रिटायर होता है, तो 100 आदमी रिटायर होते हैं, साल में कितना रिटायर होता है, तो वो वैकेंसी जो है कि आपको हमारा जो इसमें वैकेंसी वो टोटल कितना है, तो हम लोग इधर में एडवर्टाइज दिखाने के लिए 200-300 एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअल पोस्ट वैकेंसी कितना है ओवरऑल साल में, तो उसको सही ढंग से जो वैकेंसी पोस्ट होता है जो रिटायर चला जाता है, तो उसको जो सही ढंग से ये जो एडवर्टाइज करके ये जो है कि रिक्रूट करना है। अभी जैसे जो आदमी रिटायर होता है उसका साथ साथ में पोस्ट भी वो जो रिटायर होता है ऐसे नहीं ओमिट नहीं होता है, आदमी रिटायर होता है, पोस्ट खाली होता है, हमको सिर्फ फिलअप करना है। तो उसमें गवर्नमेंट का कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। तो उसमें हमको बोलने से अगर देखा जाए तो साल में आपको 2,000-3,000 ये जो है कि उसका आपको पोस्ट इतना पोस्ट वैकेंसी होता है अगर इतना डिपार्टमेंट में, तो हम लोग एडवर्टाइज करता है 200-300। तो ये आपको गवर्नमेंट जो है और हमारा जो स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग भी, आप लोग भी इस चीज़ को जान के गवर्नमेंट को पूछताछ कीजिए, गवर्नमेंट को ये करके कितना ये है। और दूसरा जो है
और एपीसीएस का जो जितना भी एपीसीएस का ये होता है, तो अरुणाचल में जितना भी डिपार्टमेंट है उसको एपीसीएस जो आपको ये जो रिक्विजिट के लिए जो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट से देता है कि नहीं देता है, और देता है तो वो लोग अपना जो पोस्ट वैकेंसी को वो लोग सरेंडर करता है कि नहीं करता है, ये भी एक इशू है। तो वो लोग का फॉर्मल बोलने के हिसाब से हम लोग हर साल लेटर इशू करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को, ऑल द डिपार्टमेंट को, लेकिन वहाँ से वो लोग जो है अपना नील करता है, लेकिन उसको वेरीफाइड करने के लिए सचमुच का डिपार्टमेंट में वैकेंसी है कि नहीं, या उसको आपको बैकडोर एंट्री करके पीछे से घुसाने का, ये सब बहुत सा चीज़ है। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को वही रिक्वेस्ट करेगा कि ये सब चीज़ को बंद करके, तो जितना भी पोस्ट वैकेंसी होता है, चीफ सेक्रेटरी जो है अपना कंसर्न जितना डायरेक्टोरेट है सेक्रेटरी को आप रिटर्न लेटर दी के उसको जितना पोस्ट वैकेंसी होता है डिपार्टमेंट में वो कमीशन को आपको APSSB में दीजिए या तो APSC में देके उसके हिसाब से वो करने से ठीक रहेगा। और एक तो जो इसमें ये का आपको प्रमोशनल डिपार्टमेंट का प्रमोशनल ये का तो DPC, तो उसमें प्रमोशन के क्या होता है कि डिपार्टमेंट में वैकेंसी पोस्ट होता है तो क्या करता है ऑफिशिएटिंग और ये जो है कि डेपुटेशन का नाम में उधर में दूसरा लोग को बैकडोर से डाल देता है, और जो सचमुच का जिसको प्रमोशन होना है, जिसका सीनियरिटी लिस्ट में आता है, वो लोग को प्रमोशन होता नहीं, ब्लॉक करके रख देता है, तो कोई का एज भी चला जाता है। तो ये सिस्टम को भी बंद करने से ठीक रहेगा। और गवर्नमेंट तो बोला था कि ऑफिशिएटिंग और डेपुटेशन सिस्टम को ये नहीं करेगा, अब एवरी 6 मंथ को ये जो डेपुटेशन ये जो है कि DPC बिताएगा बोला है, वो तो बिताता नहीं है। तो इसको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सब चीज़ को बंद करके, क्योंकि इसका नाम पे बहुत सा जो आपको जिसका जो डिज़र्विंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो लोग प्रमोशन नहीं होता है। कोई लोग तो हर कोई चाहता है कि हम एक स्टेप प्रमोशन हो, एक स्टेप हम भी आगे जाए, तो हम एक पोस्ट में अपॉइंट हो गया, वही पोस्ट में हम रिटायरमेंट होगा, ये जो है कि आपको इनजस्टिस है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो इस चीज़ को देख के जितना भी वैकेंसी पोस्ट होता है उसको, और प्रमोशन DPC को जो एज पर जैसे आपका ये का हिसाब से गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट का हिसाब में बोलने से एवरी 6 मंथ को DPC बिता के जो जिसका एलिजिबल हो गया है उसको प्रमोशन में ये करना है। उसका बाद में मिनिस्टर ऑफ ये जो है कि हाइड्रो पावर एंड ये जो है कि माइनिंग का, तो इसमें एक है प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसमें हम लोग का जो है जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस को क्या करता है, हम लोग को रिसोर्सेस को जो है अभी कोई एक पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है हम लोग का नेचुरल रिसोर्स को कैसे करके ये करना, यूज़ करना, ये करना, ऐसे नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को जो एक अच्छा से ये करना पड़ेगा, रूल ये करना पड़ेगा। और उसका बाद में आर्टिकल 371H को अगर ये करके, और नागालैंड और ये जो मिजोरम सिक्किम लोग का जैसे आर्टिकल 371A और 371F और G का उन लोग का नेचुरल रिसोर्स को हम लोग का स्टेट का गवर्नमेंट अपना हिसाब से हम लोग जो उसको यूज़ कर सकता है, अपना हिसाब से उसको हम लोग मार्केटिंग कर सकता है। लेकिन अभी हम लोग का अरुणाचल में जो है आर्टिकल 371H होने का कारण से जो उसमें टोटली ये का आपको गवर्नर का ये है, तो उसमें हम लोग अपना हिसाब से कुछ नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपको गाइडलाइन को ये करना पड़ता है, अपना कुछ वो नहीं है। तो अगर हम लोग उसको ये कर सकने से ठीक रहेगा। और दूसरा जो है कि आपको हाइड्रो पावर सेक्टर में, हम लोग का हाइड्रो पावर सेक्टर में क्या है कि छोटा हाइड्रो पावर सेक्टर ये जो ये करता है, लेकिन हम लोग को ये चाहिए कि कुछ जो बड़ा हमारा रिवर है तो उसमें कुछ सेलेक्टिव ये जो है कि रिवर को ये करके उसमें हमको मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ये करना चाहिए। छोटा बना के उसमें आपको मनी और टाइम एक्सपेंस होता है, तो उसमें हम एक बड़ा जो है कि लार्ज ये में आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो उसमें हमको आपको इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी कम होगा, क्योंकि एक स्पेसिफाइड एक जगह में होगा, तो ये रहेगा। और दूसरा जो डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये एक इशू है। तो डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जैसे कि अभी एज द पॉपुलेशन ग्रोस सम फॉरेस्ट एरिया शुड बी डी रिजर्व वेयर देयर इज ऑलरेडी ह्यूमन सेटलमेंट in a village into a village shall give LPC and land allotment to the public, maintaining the rest through proper management system। तो अभी जैसे कि अभी हम लोग का अरुणाचल में
ऐसे देखा जाएगा तो फॉरेस्ट रिजर्व करके रखा है बोलता है, लेकिन उसको सही ढंग से मेंटेन नहीं करता है। तो अगर हमारा जो फॉरेस्ट है जहाँ में ह्यूमन सेटलमेंट हो गया तो उसको आप LPC दे दीजिए, लैंड अलॉटमेंट दे दीजिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आएगा और आपको लैंड भी बचेगा। और स्पेशली हमारा बॉर्डर एरिया में तो एक समय में असम और अरुणाचल बॉर्डर में बहुत सा फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन अभी वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो उसको हमारा स्पेशली जो है नेबरिंग स्टेट का वो लोग इनक्रोच करके सब ये कर लिया, फिर भी हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी तो ज़्यादातर लैंड तो असम का अंदर ही चला गया। तो ये एक फॉरेस्ट का ये जो आपको डी रिजर्व करके और जो लैंड सेटलमेंट आदमी सेटलमेंट हो गया वो लोग को देने से ठीक रहेगा। और दूसरा जो है हमारा आपको लास्ट मेरा ये रहेगा मिनिस्टर रोड एंड कम्युनिकेशन। तो ड्यूरिंग माय ये जो है कैंपेनिंग पीरियड आई हैव विजिट सो मेनी सब डिवीज़न, सर्कल हेडक्वार्टर एंड विलेजेस। तो उसमें मैंने ये पाया है कि आपको जो है बहुत सा सब डिवीज़न और सर्कल हेडक्वार्टर में रास्ता ठीक नहीं है। तो हम लोग का तो वो भी एकदम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का सामने एरिया में है। तो ये जो आपको वर्स्ट कंडीशन अभी भी है, उसको गवर्नमेंट जो है इसको देखने से ठीक रहेगा। और आपको जितना ये जो वर्क डिपार्टमेंट लोग को फंड अवेलेबल करा के ये करने से, और रोड बहुत से रोड है, हम मतलब बोलना नहीं चाहिए, बहुत से विलेजेस है तो अभी भी रास्ता नहीं है अभी। तो ये हम लोग बोलता है कि हम लोग सब बस्ती में रोड कनेक्ट हो गया PMGS थ्रू रोड से ये से, लेकिन अभी तक भी देयर इज सर्टेन जो विलेजेस और सर्टेन ये जगह है अभी तक भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये हम लोग के लिए बहुत दुख का बात है अभी का ये समय में। और दूसरा जो है एक मोबाइल नेटवर्क का भी, तो मोबाइल नेटवर्क का भी ये जो बहुत सा बस्ती में जो BSNL का टावर तो लगा के रखा है, लेकिन वो अपग्रेड नहीं हुआ इन द सेंस आपको हमारा 4G से 5G या 3G से 4G अपग्रेड करना है। वो नहीं करने की वजह से हाँ टावर तो लगा के रखा है लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को मैं आप लोगों के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग गवर्नमेंट जो है कि देखिए और जितना हो सकेगा ये इसको रेस्टोरेशन करने का कोशिश कीजिएगा। ये था मेरा आज का ये है प्रेस ब्रीफिंग का जो मतलब मेन एजेंडा, वो जो हम ड्यूरिंग माय कैंपेनिंग टाइम हमारा सामने में जो इश्यूज जो पब्लिक का थ्रू से लेके आया, कुछ मैंने अपने जो जाके जो एक्सपीरियंस हुआ है स्पोर्ट में जाके वो बस्ती में घुमा है। तो दूसरा बाकी कुछ इश्यूज जो है वो हमारा अपना मैनिफेस्टो में भी था, इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये मेरा स्पेशली जो अपना अरुणाचल का पब्लिक है तो उनको बताना चाहूँगा कि बहुत सा ये जो लीडर लोग होता है इलेक्शन में आता है और हला गुला करता है, ये करता है, बीच में गायब हो जाता है। तो मैं उनमें से नहीं हूँ। तो मैं आज मेरा जो आपको ये प्रेस मीडिया में आने का ये है कि हम अभी भी आप लोगों का जो इश्यूज़ को लेके, आप लोगों का जो उम्मीद है, आप लोगों का जो एक जो सपना है, उस चीज़ को मैं प्लेस करने के लिए, अपना ग्रीवेंसेस आप लोगों को ये करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को ये बोलना चाहूँगा कि दिल्ली तो बहुत दूर है, हमारा लीडर लोग जो MP लोग जो है वो लोगों को पहुँच के हम अपना ग्रीवेंसेस बताने के लिए हम लोगों को जो है बहुत ये है दूर है। और उन लोगों के पास में हम लोगों से जो हमारा पब्लिक लोगों से मिल के उसका ग्रीवेंसेस सुनने का समय नहीं है। तो इसी का माध्यम से ये जो इश्यूज़ है, कुछ इश्यूज़ है, ये आप लोगों के ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मैं ये हमारा पब्लिक का जो अरुणाचल का जनता का जो ये दुख तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उसको मैं गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा। और आशा करता है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो ये सब चीज़ इशू को और अपना स्टेट का अंदर में जो इश्यूज़ है वो गवर्नमेंट अपना स्टेट लेवल में जो इसको टैकल करके रिजॉल्व करें। और बाकी जो है आपको सेंट्रल लेवल का है, तो सेंट्रल लेवल का होने से हमारा जो 2 MP है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में का, उसके बाद में आपको राज्यसभा में 1 है। तो पब्लिक का ये ग्रीवेंसेस लोग को आप आने वाला जो
असेंबली पार्लियामेंट सेशन होगा, उसमें अपना एमपी को, क्योंकि सेम पार्टी का है, आप उसको ये जो इंस्ट्रक्ट करके ये इशू को, जो पब्लिक इश्यूज़ है उसको उतारने से ठीक है। स्पेशली हमारा बोलने से ये का बॉर्डर इशू है, ये आपको ये का आपको रिफ्यूजी इशू है, ये सब चीज़ को उतारने से, पार्लियामेंट में उतारने से ठीक रहेगा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि प्रॉब्लम को हम पास ऑन करते जाओ। हमारा समय में प्रॉब्लम है तो हम उसी में सॉल्व करने का कोशिश करने से ठीक रहेगा। हम आने वाला के लिए जो इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करके उसको बढ़ाते रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। सो दैट्स ऑल। तो आज का जो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को जो देने का और पब्लिक को मेरा वही है कि अभी तक मैं आपका इशू को उतारते रहूँगा आने वाला, और बीच में कुछ समय हो गया है 6 मंथ जैसे, तो उसमें हम अपना थोड़ा डोमेस्टिक अपना इशू को भी देखना पड़ता है। यही था।